तमाम मुद्दों पर हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह मौजूद हैं। पाजी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और डिस्कशन तो हमारी पिछले काफी दिनों से चली रही है। फाइनली अब कुछ दिन बचे हैं, शुरुआत हो जाएगी। अश्विन, पहले मेरा सवाल ये कहूंगा कि जो अक्षर की जगह अश्विन को लाया गया टीम में, हमारी एक दिन पहले भी डिस्कशन हो रही थी, इस मूव को आप कैसे देखते हैं? हमने पहले भी बात करी थी। आई थिंक बहुत अच्छी मूव है, क्योंकि अश्विन के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि एक ऑफ स्पिनर की कमी तो थी हमारे पास। एज ए स्पिनर अपने पास यादव है, अपने पास लेफ्ट आर्म है, और अश्विन से बेटर ऑफ स्पिनर कोई भी नहीं है। बट जो बहुत अच्छी बात सेलेक्टर्स ने करी है, अश्विन बैट्समैन बड़ा अच्छा है। हम हमेशा ही यही मुद्दे पे बात करते रहे हैं कि हमारे टेलेंडर्स जो है वो बड़ी जल्दी फटाफट काम हो जाता है अगर ऊपर टॉप ऑर्डर निकल जाए तो। बट आई थिंक अश्विन एक ऐसा ऑलराउंडर है, मैं उसको बॉलर नहीं गिनता, एक ग्रेट ऑलराउंडर गिनता हूं। ग्रेट मींस ग्रेट ऑलराउंडर, क्योंकि उसने कभी इतना ध्यान अपनी बैटिंग पे दिया नहीं। आप देखो, उसने टेस्ट में भी 100 किया है। सो आई थिंक वो बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही मैच विनिंग डिसीजन है अश्विन का। और हिंदुस्तान इसी वजह से ये जो एक डिसीजन हुआ है, वर्ल्ड कप जीतेगा, लिख के अपनी जेब में उमेश जी डाल लेना। आज मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला आदमी नहीं हूं, ना मैं साधु संत हूं, पर मैं आप बता देता हूं, ये जो मूव हुई है ना, ये जो चेस की मूव हुई है सिलेक्टर्स की तरफ से, हैट्स ऑफ टू राहुल द्रविड़। मतलब उसको जिस कॉमन सेंस है, आफ्टर ऑल उसकी वजह उसने बोला होगा तभी, द बेस्ट है। पटेल, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर आपके पास जडेजा है तो आपको दो आदमी से कैसे चाहिए? आपको वेरिएशन चाहिए। तो ऑफ स्पिनर तो था ही नहीं हमारे पास। तो अब वो जो आया है अश्विन, आई थिंक दैट्स द बेस्ट मूव, और ये ट्रम्प कार्ड हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप अपने पास आने वाला है। युवराज ने कहा कि चहल की भी कमी खल रही है। मैं यूवी की बात से सहमत हूं। उनका अपना एक आइडिया है और वो बहुत बड़े प्लेयर है, उनका एक आइडिया बहुत। चहल भी अगर टीम में होते तो एक बहुत बड़ा स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाता, बिकॉज ये लेफ्ट राइट आर्म लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म चाइना मैन, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म जडेजा, आई थिंक ग्रेट कॉम्बिनेशन है, और उनको टीम में रख लेना चाहिए था। बाकी चलो सेलेक्टर्स ने अश्विन वगैरह ये हैं, चहल होते तो शायद फिर तो मोहर लगी जाती ना। मोहर तो खैर मैंने अब भी लगा दी है, बट ये भी आपको प्रेडिक्शन करके बता देता हूं कि फाइनल जो है वो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में होने वाला है। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं कि पहले ही आपने टीमें फाइनल की तैयार कर दी हैं कि इंडिया और इंग्लैंड। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि इंडिया और फिर इंग्लैंड का ऐसा क्यों लग रहा है? पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में खेल रहे हैं और इंडिया में इंडिया को हराना नामुमकिन है, डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन है। दूसरी बात ये है, आज अगर आप वनडे की टीम्स देखें कहीं भी, इंग्लैंड अगर ऑस्ट्रेलिया में खेली है, न्यूजीलैंड में खेली है, कहीं साउथ अफ्रीका में खेली है, तो उन्होंने वनडे गेम्स किसी को इतनी जीतने दी नहीं। आपने रिकॉर्ड देखा इंग्लैंड का पीछे जो चला है। और मैं समझता हूं इंग्लैंड के पास जो पावरफुल फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग साइड है वो ऐसी है जैसी इंडिया की है। सो मुझे ये फील होता है और मुझे लगता है कि फाइनल दोनों का होने वाला। शायद मेरी स्टेटमेंट लोगों को बहुत बड़ी लगती हो। अब पाकिस्तान की टीम भी है, न्यूजीलैंड की टीम भी है, सब कुछ है, बट देन फिर मैं ये बात कहता हूं कि अगर आप 4 टीम्स की बात करो तो मेरे हिसाब से इंडिया है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बाकी टीम्स मेकिंग में है। साउथ अफ्रीका की टीम ठीक है, लेकिन वो इतनी बैलेंस्ड नहीं है, अभी उसमें यंगस्टर्स है, श्रीलंका वगैरह सब है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट मैं ये बैलेंस की जो बात कर रहा हूं, पावरफुलनेस जो टीम में है, पावर है, वो इंडिया में है और इंग्लैंड में है। और ये इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगा, ये समहाउ मेरे को एक सिक्स सेंस की इंट्यूशन है। आपने पहले ही फाइनल चले तैयार कर दी, लेकिन जो, क्योंकि देखिए इंडिया में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप जो हमारी एशियाई टीमें हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान को आप कहाँ आंक रहे हैं या श्रीलंका को आप कहाँ आंक रहे हैं? पाकिस्तान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनकी फील्डिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम है। उनकी बैटिंग जो है बब्बर जो है उसके बाबर के इर्द गिर्द घूमती है। और जब तक आपके पास 5 क्लासिक बैट्समैन ना हो, जो इंडिया के पास है 7, तो मैं समझता हूं कि 2 तो बहुत ही अच्छे हैं, रोहित और कोहली।
तो टीम में कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता है। एक मैं चाहूंगा अगर पाकिस्तान को कुछ करना है तो उनको अपने बॉलर्स को समझाना पड़ेगा कि अगर आप 6 की 6 बॉलें 150 155 पे फेंकते उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तब पड़ेगा जब आपके पास वेरिएशंस होंगी। वो वेरिएशंस की बात हमने बहुत बार उमेश जी करी है। सो मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर आप दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर्स नहीं है। आप देखो ना, उस दिन भी हम 66 रन से हारे, दैट मीन्स हमने 300 रन तो कर ही लिए थे, है ना। और क्योंकि हम दोनों मैच जीत गए थे। यहां पे मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं जो मैंने बहुत बार बोली कि बैट्समैन जो रन्स कर रहे हैं उनके दिमाग में क्यों होता है कि यार मैं बहुत रन्स कर चुका हूं। हमने वो 2 मैच जीत लिए, हम ये तीसरा मैच जीतने के लिए गए ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यार हमने सीरीज जीत ली। ये एक बहुत ही गलत मूव रहती है टीम के बीच में और बैट्समैन खिलाड़ी के दिमाग में, कि आप अगर 3-0 जीते तो बहुत बड़ी बात थी और इसी को बात भी नहीं थी। आपके बॉलर्स ने बॉल ऐसा किया क्योंकि आपने परफॉर्म बड़ा अच्छा कर लिया, 99 रन से जीते, फिर 100 रन से जीते। इसका मतलब ये नहीं कि सडनली आपका जो ड्रॉप सेशन है वो नीचे आ जाए। आपने बॉलर्स बैट्समैन भी दूसरे खिलाए डर। हर मैच, बेशक आपने 5 मैच जीत लिए हैं और अपनी सीरीज जीत ली है, 6वां मैच है या 5वां मैच है, आप उसको वैसे खेलो जैसे पहले मैच आप खेलते हैं। उसके लिए आपको आने वाले टूर्नामेंट्स में हमेशा ही फायदा होगा। योगपाल जी, एक चीज और देखने में आई है कि हम अपना कॉम्बिनेशन को आजमाते रहे हैं, है ना। आप श्रेयस अय्यर की बात करें, जिसको भी चांस मिला, सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी पारी खेली हालांकि। क्या लगता है कि एक जो 6 नंबर 4 से 6 नंबर के बीच का जो बैटिंग लाइनअप है उस पर लेके बहुत डिस्कशन हो चुका है और आप भी हमेशा कहते रहे हो। वर्ल्ड कप में आपको क्या लगा? आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज भी देखी, उससे पहले भी आप खेल के आए हो एशिया कप। आपको क्या लगता है 4 से 6 नंबर के बीच में कौन सा बैट्समैन सही रहने वाला है? क्या सूर्य कुमार यादव, या आपको लगता है कि जिस तरह से क्योंकि जिसको मौका मिला उसने परफॉर्म किया? चलो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। हम एक टोटल लेके चलते हैं। मैं समझता हूं 350 रन एक आम बात हो चुकी है सब टीम्स के लिए। पहले 200 रन बहुत बड़ी बात होती थी, फिर 250 रन बहुत बड़ी बात होती थी। स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि आपके पास पहले 15 ओवर है। पिछले मैच में पहले 15 ओवर में 100-125 रन बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी बनाए, इंडिया ने भी बनाए। पर मैं ये समझता हूं कि आपका जो सेट बैटिंग ऑर्डर है, यूवी 4 नंबर खेलता था तो धोनी 4 नंबर बैटिंग करने चला गया फाइनल में। फेयर इनफ, आपने एक थॉट किया और वो फिट आ गया काम, नो प्रॉब्लम। हालांकि यूवी बहुत रन कर रहे थे। मैं वापस जाता हूं रोहित शर्मा जी के पास, जो कि बहुत ग्रेट प्लेयर हैं, ग्रेट कैप्टन है, वेरी, मतलब 5 आईपीएल टूर्नामेंट जीते हैं, एशिया कप जीता है, बहुत टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते हैं। विराट की मैं बात हमेशा करता रहता हूं। विराट एक ऐसे प्लेयर है, बेशक वो ओपन करें, बेशक नंबर 3 खेलें, बेशक नंबर 4 खेलें, उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर ही जाता है। आपने देखा हो, अगर वो कभी स्लो भी खेलते हैं तभी वो मेकअप करते हैं। एक ऐसा प्लेयर है जहां हम यूवी की बात करते हैं 4 नंबर पे। मैं समझता हूं, फिर मैं बोलता हूं कि वो एक ही प्लेयर है विराट कोहली। वो 3 नंबर में आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 10 के 10 मैच में विराट कोहली 100-150 कर जाए, वो कर जाएगा, नो प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्लेयर है। रोहित भी कर जाएगा। पर कई बार कहते हैं ना, बहुत स्ट्रांग टाइटैनिक शिप आपने बनाया, फिर भी बर्फ में कहीं फंसा, डूब गया, सबके सब खत्म हो गया, है ना। एक शिप की बात करो, इंडिया का शिप टाइटैनिक जैसा है। कहीं आइसबर्ग ऐसा ना हो जो टूटे ना उसको लग के, तो हम बिखर जाए। तो 1 आउट ऑफ मिलियन चांस है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि किस दौर पे आप खेल रहे हो, किस महीनों में आप खेल रहे हो। सो आई थिंक विराट को 4 नंबर खेलना चाहिए। आपने जिन खिलाड़ियों की बात करी है, सबने परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंस ये नहीं होती कि 5 मैच में आपने 100 कर दिया, 10 मैचों में आपने 200 कर दिए। मैं बहुत सारे लोगों को पूछू, सर हमें खिलाते नहीं, हमें क्या करें, इंडिया में गॉडफादर के बगैर आप खेल नहीं सकते। ऐसा सोच है और बड़े बड़े क्रिकेटर्स ऐसा बोलते हैं और समझते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने परफॉर्मेंस क्या किया है। आपने 10 मैच में 700 किए, 2 डबल 100 किए, एक ट्रिपल 100 किया। आपको दुनिया का माइका लाल को ड्रॉप नहीं कर सकता। पहली बात यह है, क्योंकि आपने भाई एबिलिटी को तराशा नहीं है। हिंदुस्तान की टीम में अभी भी एबिलिटी ऐसी कमजोर कड़ी है, जहां मैं समझता हूं कि पिछले 4 ग्रेट फास्ट बॉलर्स, ग्रेट बॉलर्स, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, बुमराह है, शमी है, अश्विन, अभी नसी, सिराज है, या ये बैटिंग के बारे में क्या ख्याल आपका? 20 रन करने पड़ जाए अगर फाइनल में या सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में,
7 आउट हो गए, 6 आउट हो गए, 7 आउट हो गए, हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए। फिर अरे यार हम बैटिंग करवा लेते हैं उनको। तो अभी से आपके पास वर्ल्ड कप है, आप ये जो वार्म अप मैचेस खेल रहे हो, इसमें अपने जो बॉलर्स हैं उनको बोलो कि यार एक टारगेट लेके हम चलेंगे, अखिल के 50 रन आप बनाओगे, अश्विन साथ में खेलेगा। ये बहुत माइन्यूट बात है। और दूसरी बात है फील्डिंग की बात। पर हिंदुस्तान की टीम के स्टार्स ऐसे चल रहे हैं, उनका रिदम ऐसा चल रहा है, और क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे पता है कि कोई भी ढीला खेलने वाला नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि देखो, दावेदारी तो ऑस्ट्रेलिया की भी है, दावेदारी तो पाकिस्तान की भी है, दावेदारी हिंदुस्तान की भी है, इंग्लैंड की भी है, न्यूजीलैंड की है, साउथ अफ्रीका की, मान ली बात। बट क्वेश्चन ये है कि कहां पे क्रिकेट एक्सपीरियंस ज्यादा है। हिंदुस्तान के पास एक्सपीरियंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम रेगुलर आईपीएल खेलते आ रहे हैं, और आईपीएल में सारे दुनिया के प्लेयर खेल रहे हैं। खेल भी हम हिंदुस्तान में रहे हैं, अगर ये आईपीएल बाहर तो होता नहीं। तो उनका फायदा पाजी फिर उन प्लेयर को भी मिलेगा जो दूसरी टीमों से खेल रहे हैं। उनका प्लेयर का फायदा उनको मिल सकता है जो खेल रहे हैं। हमारे सारे के सारे खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सारी टीम तो नहीं खेल रही ना, साउथ अफ्रीका की सारी टीम तो आईपीएल नहीं खेल रही ना, कुछ आए, 2 बाहर से 3 आए। हिंदुस्तान के सारे प्लेयर आईपीएल पिछले 15 साल से खेलते आ रहे हैं। यही एक फर्क है जो आपको वर्ल्ड कप जिताएगा।